देश के अंदर जो वातावरण विपक्षों ने बना के रखा है, कभी हिजाब डे ये देश में कभी नहीं चला था और देश में उनकी मंसूबा कभी पूरा नहीं। आक्रांता था, हमारा लुटेरा था, भारत को लूटने का काम किया। महाराणा प्रताप भारत को बचाने का काम किया, भारत के संस्कृति को बचाने का काम किया। वैशाली में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वैशाली प्रखंड स्थित सीजीसी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि यूपी चुनाव के 2 चरणों में सभी विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने नाहिद हुसैन सहित उन लोगों के साथ गठबंधन किया जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन देश और यूपी की जनता जिन्ना के साथ नहीं बल्कि पटेल के साथ है। देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं, देश को जोड़ने वालों के साथ है। वहीं पंजाब के सीएम चन्नी द्वारा बिहार यूपी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी क्या बोलेंगी जिसने बिहार को गाली देने का काम किया। हंसकर प्रियंका ने चन्नी से बिहार को गाली दिलवाया, गुरु गोविंद सिंह, संत रविदास को गाली दिलवाने का काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि लोग गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि भारत कभी गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत कभी इस्लामिक स्टेट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी, अमित शाह और योगी को गाली देते हैं वह जान ले कि राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1920 से ही भारत का आंतरिक सौहार्द बिगड़ने लगा था। देश के अंदर जो वातावरण विपक्षों ने बना के रखा है, कभी हिजाब डे ये देश में कभी नहीं चला था और देश में उनकी मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। जो 1920 से ये काम कर रहे हैं, गजवाए हिंद की कल्पना लेकर के भारत को फिर से इस्लामिक स्टेट बनाने का, ये पूरा नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूं, जो लोग मोदी को, योगी को, अमित शाह को गाली देते हैं, 1920 में न मोदी थे, न योगी थे, न अमित शाह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1920 से ही भारत का आंतरिक सौहार्द खत्म हो गया है। इसलिए ये उन लोगों के लिए चेतावनी है कि गलतफहमी में न रहे, भारत कभी गजवाए हिंद नहीं होगा, भारत कभी इस्लामिक राष्ट्र नहीं। अकबर आक्रांता था, हमारा लुटेरा था, भारत को लूटने का काम किया। महाराणा प्रताप भारत को बचाने का काम किया, भारत के संस्कृति को बचाने का काम किया। महाराणा प्रताप भारत के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक थे। अब कांग्रेस पार्टी अकबर से तुलना कर रहे हैं। वो प्रियंका क्या बोलेगी जो प्रियंका बिहार को गाली देने का काम की, हंस रही थी, चन्नी से गाली दिलवा रही थी और पंजाब की बहू बन करके गुरु गोविंद सिंह को गालियां दिला रही थी, संत रविदास को गालियां दिला रही थी। इसलिए कांग्रेस निराश और हताश है, इसलिए इस तरह की बात है। चुनाव उन लोगों के 2 चरण चुनाव जो हो चुके, उसमें सारे विपक्ष का थोपड़ा साफ हो गया है। खास करके अखिलेश यादव जी का, जो सरकार बनाने की मंसूबा लेकर के उग्रवादी, दंगाई उसके साथ गठबंधन करके, टिकट दे करके, नाहिद हुसैन से लेकर के तमाम लोगों को जो समाज को तोड़ने का काम किया, 2 चरण के चुनाव में उनके चेहरे बेनकाब हो गए, वो हताश हो गए हैं।